तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? भक्त होना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए। और कैसे होगी भक्ति? प्रामाणिक गुरुओं से जब सुनेंगे तो वही भक्ति का आरंभ हो जाएगा। कौन बोलेगा पूर्ण ज्ञान? कौन सुनेगा? अब कैसे सुनेगा? हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 2। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्याज ज्ञातव्यम अविशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान ने जैसे पहले श्लोक में कहा, तच्छृणु, अब सुनो। अर्जुन बैठ जाओ। अर्जुन तो बैठ ही क्या था, अब तो अर्जुन को मजा आने लगा। एक्चुअली भगवद गीता का ज्ञान ऐसा है ना कि हमारे कितना भी कंफ्यूजन रहे, हमारा कितना भी परेशानी रहे, जब सुनने बैठेंगे ध्यान से और बोलने वाला साधु है, यहाँ तो भगवान है या भगवान का भक्त है, दोनों सेम है। अगर बोलने वाला साधु है, प्रामाणिक है, तो सुनने में हृदय भी शुद्ध होता है, आत्मा का पोषण होता है। आत्मा का पोषण होता है, इसीलिए तो आनंद आता है। क्यों कथा में आनंद आता है? क्योंकि हम जो है, हम आत्मा है और हमारा पोषण हो रहा है। जैसे आपके सामने भूख लगी हो और शाही पनीर और पूड़ी और पराठे और रसगुल्ले और गुलाब जामुन ये सब रखे तो आनंद आता है। आत्मा को खाना मिल रहा है और इससे अच्छा तो खाना हो ही नहीं सकता पूरी सृष्टि में। तो अर्जुन को आनंद आने लगे, बैठ गए। अब भगवान बोलते हैं कि सुनो। फिर अगले श्लोक में, आज के श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें व्यवहारिक और आध्यात्मिक, मतलब भौतिक और आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान दे रहा हूं, इस संसार का भी उस संसार का भी, अशेषतः। ये ज्ञान जानने के बाद अर्जुन कुछ और नहीं बचेगा जानने के लिए। बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहते हैं ना अपने लोगों से, जिनको प्रचार कर रहे हैं, कहते हैं मैं तुम लोग को ज्ञान तो बहुत देना चाहता हूं लेकिन दे नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम तैयार नहीं हो, तुम क्वालिफाइड नहीं हो, एक्सेप्ट नहीं, समझ नहीं पाओगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो जीसस क्राइस्ट के पास और ज्यादा ज्ञान था, क्यों ना हो? भगवान कृष्ण के भक्त हैं, आचार्य हैं वो, तो उनके पास ज्ञान था लेकिन लोग तैयार नहीं थे। पर यहाँ पे अर्जुन तैयार था और भगवान ने पूर्ण ज्ञान दिया और भगवान कहते हैं इसके बाद और कुछ नहीं है। दैट मीन्स ये समझ जाना चाहिए कि भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इसके बाहर कुछ है ही। तो पूर्ण नॉलेज या अशेषतः, कुछ शेष न रह जाए, ये किससे मिलता है, किसको मिलता है और कैसे मिलता है? 3 चीजें भगवद गीता बताए। सबसे पहले किससे मिलता है? वह व्यक्ति जो भगवद गीता बोल रहा है वह या तो स्वयं भगवान हो, जो कृष्ण है जो बोल रहे हैं, और उनके भक्त हो परंपरा में। जैसे हम प्रभुपाद जी का भगवद गीता की टीकाओं को पढ़ के, समझ के और आप लोग को समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद एक महान आचार्य है, परंपरा में आ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप। तो पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी समझ गए, उसको साक्षात्कार कर लिया और उनको लिख दिया टीकाओं में। उनकी टीकाओं को पढ़ के हम आप लोग को बता रहे हैं। तो ये ज्ञान देने वाला। अब कौन ज्ञान ले सकता है पूर्ण ज्ञान? हर किसी के बस की बात नहीं। भगवान कहते हैं ना 4थे अध्याय में अर्जुन को कि अर्जुन, भक्तो असि में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसीलिए मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो जो भगवान का भक्त होता है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद दिखते हैं कि मूड क्या होना चाहिए। जो व्यक्ति भगवद गीता समझना चाहता है उसका भाव क्या होना चाहिए, उसका मूड क्या होना चाहिए। वह सबसे पहले तो ये माने, भी साक्षात्कार नहीं हुआ है थियोरिटिकली, लेकिन यह स्वीकार करे कृष्ण परम भगवान है। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण कौन है? परमेश्वर है। तो हम जब ये स्वीकार करें, जो ब्रह्मा शिव इत्यादि सब स्वीकार कर रहे हैं, हम जब स्वीकार करेंगे कि कृष्ण जो है परम भगवान है, पर ब्रह्म है, तब तो गीता पढ़ने का लाभ मिलेगा। और फिर गीता में भी समझाया गया है कैसे कृष्ण परम भगवान है। तो भक्त होना चाहिए, उसको श्रद्धा होनी चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि दृढ़ विश्वास हो, वो तो अच्छी बात है,
नहीं है तो कम से कम कुछ कोमल श्रद्धा होनी चाहिए। भगवत गीता को ऐसे नहीं पढ़ना है, हाँ लाओ क्या बोलते हैं कृष्ण देखते हम भी, इस भाव से तो कृष्ण आगे बताएंगे। मूढ़ो अभी न जानाति, कि मैं तो ऐसे लोगों को पर्दा लगा देता हूँ। जैसे आप कार में जा रहे हैं, कुछ लोग आपको कुछ बेचने के लिए आते हैं, आपको नहीं खरीदना है, आप कांच लगा के बैठ जाते हैं, तो भगवान पर्दा लगा देते हैं। ऐसे लोग को ज्ञान नहीं मिलता। तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? भक्त होना चाहिए। हमें भक्ति करनी चाहिए। और कैसे होगी भक्ति? प्रामाणिक गुरुओं से जब सुनेंगे तो वही भक्ति का आरंभ हो जाएगा। कैसे? अब हमने बताया कौन बोलेगा पूर्ण ज्ञान, हो गया। कौन सुनेगा? अब कैसे सुनेगा? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये ज्ञान कैसे होता है? शरणागति पे। भक्त जो है वो साधु के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति शरणागति का भाव कि हे गुरुदेव मैं आपके पास आया हूँ, मुझे भगवत गीता का ज्ञान समझाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। कम से कम इतना तो चाहिए। हम चैलेंज नहीं कर सकते, चलो जल्दी पढ़ाओ क्या क्या है गीता में, फिर नहीं घुसेगा। स्कॉलरली अप्रोच काम नहीं करेगा। हमें भक्त बनना पड़ेगा। श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के प्रति, साधु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति। तब पूर्ण ज्ञान हमारे अंदर डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान यही है कि भौतिक संसार क्या है, आत्मा क्या है, मैं आत्मा क्या है, कौन है, और हम दोनों के मतलब आत्मा के और भौतिक संसार के स्वामी भगवान कृष्ण वह कौन है और कैसे संचालित कर रहे हैं भगवान। यही तो पूर्ण ज्ञान है। तो ये भगवत गीता में दिया हुआ है। हम श्रद्धा पूर्वक भगवत गीता को अप्रोच करें, गुरु को अप्रोच करें, भगवान कृपा करेंगे और हमें ज्ञान मिल जाएगा। हरे कृष्ण।